नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राशन कार्ड की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, राशन कार्ड से जुड़ी हुई सरकार की कोई भी योजना आती है उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। तो आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके बताएं ताकि आपके राज्य में राशन कार्ड से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आए उसकी वीडियो आपको पहुँचाई जा सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। राशन कार्ड पर 7 नए नियम लागू होने वाले हैं। 2 योजनाएं राज्य सरकार की तरफ से राशन कार्ड के ऊपर शुरू की जा चुकी है। कौन कौन सा फायदा राशन कार्ड धारक परिवारों को मिलेगा, इसको लेकर बेहद बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मोदी सरकार की तरफ से अब राशन कार्ड को केवल राशन का आधार ही नहीं बल्कि आपकी पहचान के तौर पर भी लागू किया जाएगा। दोस्तों, राशन कार्ड के ऊपर सरकार सभी योजनाओं को लिंक करेगी। तो अगर आपने अपने राशन कार्ड का KYC करवा लिया है तो आपको ये सारे फायदे मिल सकेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपए से कम है, तो आपके परिवार में बालिका के जन्म पर 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा। ये पैसा 7 किस्तों के रूप में मिलेगा, जो कि बालिका के जन्म से लेकर के 18 साल की आयु पूरी होने तक आपको जो पैसा है वो सरकार की तरफ से किस्तों के रूप में प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत बालिका के नाम से अकाउंट बनेगा और ये पैसा सीधे बालिका के अकाउंट में जाएगा। राजस्थान से इस योजना को शुरू किया गया है और जल्द ही अन्य राज्यों में भी इसको लागू जो है वो कर दिया जाएगा। भारत सरकार ने राशन कार्ड के नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिसका उद्देश्य राशन प्रणाली को डिजिटल बनाना है। अब आपको नए राशन कार्ड जो है वो डिजिटल तौर पर मिलेंगे, यानी आपको अपने राशन कार्ड को लेकर आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके फ़ोन में ही राशन कार्ड होगा जिससे आप अपना राशन ले सकते हैं। इसके साथ ही महिलाओं के लिए जो सरकार ने नई योजना का ऐलान किया था, महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से राशन कार्ड पर सम्मान निधि योजना के तहत 2100 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। जी हाँ, जिस प्रकार मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना है, महाराष्ट्र में योजना लागू की गई है, झारखंड में की गई है, उसी प्रकार अब सभी राज्यों में अंत्योदय राशन कार्ड धारक और BPL परिवार धारक महिलाओं को 2100 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। इस योजना का नाम रखा गया महिला सम्मान निधि योजना और ये योजना भारत के सभी राज्यों में लागू होगी, लेकिन इसका फायदा केवल अंत्योदय और BPL राशन कार्ड धारक परिवारों को ही दिया जाएगा। इस योजना के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। महिला की आयु 21 साल से 55 साल के बीच होनी चाहिए, तभी उनको इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। एक परिवार की एक महिला को ही यह फ़ायदा दिया जाएगा। अब सरकार राशन कार्ड के ऊपर पेट्रोल पर सब्सिडी देगी और इसका फ़ायदा सभी राशन कार्ड वालों को मिलेगा, चाहे आपके पास BPL हो, APL हो, अंत्योदय राशन कार्ड हो, ग्रीन राशन कार्ड हो, चाहे किसी भी प्रकार का राशन कार्ड हो। आपको 1 महीने में 10 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी मिलेगी। 25 रुपये प्रति लीटर की आपको ये सब्सिडी मिलेगी, यानी आपको 1 महीने में 250 रुपये तक का जो फ़ायदा है वो राशन कार्ड के जरिए दिया जाएगा। दोस्तों, पेट्रोल पंप पर जब आप पेट्रोल लेने जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक बार पूरा पैसा देना पड़ेगा। उनसे आप एक रसीद लेते हैं, उस रसीद को पोर्टल पे अपलोड करना है, तो आपकी जो सब्सिडी का पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में सरकार ट्रांसफ़र कर देगी। पहले राशन कार्ड में फर्जी राशन कार्ड, डुप्लीकेट कार्ड और राशन वितरण जैसी समस्याएं आती थी देरी की, लेकिन अब उनको सरकार ने जो दूर कर दिया है। अब दोस्तों, लगभग 2 करोड़ लोगों के नाम राशन कार्ड से काटे गए हैं। ऐसे लोग थे जो अपात्र थे या जिनके पास डुप्लीकेट राशन कार्ड थे, वो पात्र लोगों का राशन ले रहे थे। तो अब नए राशन कार्ड भी बनेंगे, यानी 2 करोड़ लोगों के नाम काटे गए हैं तो 2 करोड़ नाम नए जोड़े जाएंगे। तो अगर आप पात्र हैं, आपके पास राशन कार्ड नहीं है, तो अब आप अपना नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं। गाँव-गाँव में सरकार की तरफ से पंचायत स्तर पर राशन कार्ड बनाए जाएंगे, तो आप अपनी ग्राम पंचायत में जाकर के संपर्क कर सकते हैं। नए राशन कार्ड बनाने का काम कई राज्यों में शुरू हो चुका है और बाकी राज्यों में जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा। पहले राशन प्रणाली में कई प्रकार की समस्याएं आती थी, तो इसलिए सरकार ने राशन प्रणाली में नई नियमावली लागू करने का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, अब सरकार की तरफ से राशन ATM लगाए जाएंगे, जहां से जिस प्रकार हम ATM से अपने पैसे निकालते हैं उसी प्रकार राशन के ATM से आप अपना राशन जो है वो निकाल सकते हैं। आपको राशन कार्ड में QR कोड मिलेगा मोबाइल से ही, और अपना OTP दर्ज करके आप राशन कार्ड के जरिए जो है वो अपना राशन ATM से निकाल सकेंगे। राशन ATM जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू कर दिए गए हैं और जल्द ही देश के अन्य राज्यों में भी इसको लागू किया जाएगा। जिन लोगों के परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, जिनकी सालाना इनकम 2 लाख से कम है, उन पात्र परिवारों के एक सदस्य को रोजगार दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों,
अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। एक परिवार के एक सदस्य को सरकार रोजगार प्रदान करेगी और मध्य प्रदेश से जो है वो इस योजना को शुरू करने का जो ऐलान है वो किया गया है। नए नियमों के अनुसार पात्र परिवारों को यह नगद राशि मासिक रुपए में मिलेगी जो उनकी रोजमर्रा की ज़रूरतों में सहायक होगी। पहले राशन प्रणाली में सरकार की तरफ से कई फायदे दिए जा रहे थे और अब इसको आगे बढ़ाया गया है। सरकार ने आधार लिंकिंग को अनिवार्य किया है ताकि हर फैमिली का सत्यापन हो सके और वे वास्तविक लाभ जो है वो प्राप्त कर सकें। 1,000 रुपये की राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाती है, जिससे मध्यस्थों की भूमिका समाप्त हो जाती है और राशन कार्ड धारक इस नगद राशि को अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से खरीदारी करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। नए नियमों के अनुसार पात्र परिवारों को यह नगद राशि मासिक रूप से मिलेगी जो उनके रोजमर्रा के खर्च जैसे दूध, तेल, दालें, सब्जियां आदि खरीदने में सहायक होंगी। सरकार का मकसद गरीब, प्रवासी, ग्रामीण और शहरी कामगारों को नियमित वित्तीय समर्थन प्रदान करना है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। डिजिटल प्रणाली के तहत राशन की बिक्री में पारदर्शिता बढ़ेगी और राशन दुकानों पर सामान के उचित वितरण की जो निगरानी है वो हो सकेगी। 2025 के नए राशन कार्ड नियमों का मुख्य उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को डिजिटल रूप देना है ताकि लाभार्थी को लाभ सीधे मिल सके और भ्रष्टाचार जो है वो खत्म हो सके। नए नियमों के तहत पात्र परिवार को मासिक 1,000 रुपये की नगद सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि सीधे उनके बैंक आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी जिसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र (डीबीटी) कहा जाता है। इसके अलावा हर राशन कार्ड धारक का बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है ताकि फर्जी कार्ड बनाए जाने की संभावना समाप्त हो सके। राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी है ताकि पहचान की पुष्टि हो सके। पुरानी सामग्रियों की जगह नई राशन सामग्री में ऑनलाइन स्टेटस चेक किया जा सकता है। यह आवेदन प्रक्रिया भी आसान और शीघ्र हो गई है। पात्र परिवार इस नगद सहायता का उपयोग अपनी ज़रूरत की वस्तु खरीदने में कर सकते हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत होगी। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने कम आय वालों के लिए मुफ्त राशन वितरण के साथ साथ 1,000 रुपये नगद की सहायता राशि भी शुरू की है। यह नगद राशि परिवारों के बैंक खातों में सीधे भेजी जाती है जिससे वे आवश्यक वस्तुएं अपने अनुसार खरीद सकें। इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और करोड़ों गरीब परिवारों को समय पर राशन मिल सकेगा। राशन कार्ड धारकों के लिए कई नई सुविधाएं बढ़ाई गई हैं जैसे ऑनलाइन आवेदन, आधार लिंकिंग, बायोमेट्रिक सत्यापन और डिजिटल राशन कार्ड की पहचान। यह कदम भ्रष्टाचार को कम करके वितरण प्रक्रिया को तेज करने और लोगों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा बिना बैंक खाते वाले लोग अब शून्य बैलेंस वाले खाते भी खोल सकते हैं ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित ना रहें। राशन कार्ड के नए नियमों के तहत आवेदन करना काफ़ी सरल हो गया है। पात्र लोग स्थानीय राशन कार्यालय या अपने राज्य के सार्वजनिक वितरण विभाग (पीडीएस) पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। तो राशन कार्ड पर सरकार कई नए नियम दोस्तों लागू करने जा रही है जिनका फ़ायदा देश भर के राशन कार्ड धारक परिवारों को दिया जाएगा। देश के सभी राज्यों में नए राशन कार्ड बनाने का जो काम है वो भी शुरू कर दिया गया है और लोगों को पहले से ज़्यादा फायदा जो है वो राशन कार्ड में दिया जाएगा। तो आप कौन से राज्य से कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।